good, so guys, on chapter 265 predictions, and yeah, this is actually the end of Sukuna. Well, तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है हमारे यूजी की डोमेन एक्सपेंशन बेनेवलेंट श्राइन से, जहाँ पे हम देखते हैं कि यूजी जो है एक स्टेशन में सुकुना को कह रहा होता है कि सुकुना लेट्स गो, और तभी हमें नरेटर भी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये यूजी का एक नॉन लीथल डोमेन एक्सपेंशन है जिसमें वो किसी भी सोल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है और उसको एक इनलाइटमेंट दिला सकता है। और तुमको पता है कि तुम यूजी का जो डोमेन एक्सपेंशन का जो सिंबल देख रहे हो उसे किसी गर्भा कहते हैं, और इसका बौद्धिस्ट में मतलब होता है खुद से पहले किसी और को इनलाइटमेंट दिलवाना। और हाँ, इसका मतलब यही था कि अगर सुकुना जो है यूजी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है तो वो मेग्युमी की सोल से बिल्कुल अलग हो जाएगा और उसका इनलाइटमेंट हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जो सुकुना है वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है और वहां से हिलने नहीं है। तभी यूजी जो आके उसके चेयर के पास बैठ जाता है और उससे कहता है कि सुकुना आई हैड फन। वेल, वहाँ पे वो बताता है कि किस तरह से सुकुना के आ जाने के बाद भी उसने कितने सारे नए फ्रेंड्स बनाए, उसको गोजो सन से मिले, उसने कितनी सारी चीज़ें सीखी और उसमें उस सबको कितना ज़्यादा मज़ा आया। और वो सुकुना कहता है कि फन, हाँ। और वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि किस तरह से वो एक अनवांटेड चाइल्ड था और उसकी लाइफ में सारी नॉर्मल चीज़ें बिल्कुल बोरिंग सी थी और उसे सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के साथ बैटल करने में मज़ा आता था। बट धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनता गया कि वो चीज़ भी उसके लिए बोरिंग होने लगी। और वो जो भी ये सारी डिस्ट्रक्शन करता है वो इसलिए करता है ताकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के साथ बैटल कर सके, ना कि उसे कमजोरों को टॉर्चर करने में मजा आता है। वेल, वो ये भी बताता है कि किस तरह से सारे के सारे क्लैन वाले आके एक साथ मिलकर वो सुकुना को मारने के लिए आए थे, बट सुकुना इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद उसकी जो लाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा बोरिंग हो चुकी थी क्योंकि उस टाइम हेनेरा पे कोई भी स्ट्रांग फिर बचा ही नहीं था। और फिर बहुत सालों बाद उसे फिर किंजाको मिलता है तो उसके मन में थोड़ी सी हैप्पीनेस जागती है कि उसे वापस से एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ बैटल करने का मौका मिलेगा। बट किंजाको उस टाइम पे उसको किस तरह से मैनिपुलेट कर देता है। वेल हाँ, किंजाको उसे कहता है कि हाँ, तुम्हें पता है कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, मैं तुम्हारे सामने तो 10 सेकंड भी नहीं टिकूंगा, फिर क्या मुझे हराने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी का करोगे क्या? इसी तरह तुम बूढ़े होते जाओगे और ऐसे मर जाओगे। वेल, तभी किंजाको उसे एक प्रपोजल रखता है कि वो किस फिंगर्स में बांट सकता है और सुकुना को फिर बाद में जाकर रीइंकार्नेट हो सकता है जब बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट होंगे और फिर वो उस टाइम पे बैटल कर पाएगा। और किंजाको जो है ये टेक्निक सुकुना को सिखाता है एक प्रॉमिस, एक बाइंडिंग पाव के फॉर्म में लेके। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो है यूजी जो है सुकुना को बिल्कुल गले से लगा लेता है। ऐसा लग रहा था कि जो यूजी है वो सुकुना की सारी जो फीलिंग्स को समझ पा रहा है। आता है एक प्रॉमिस, एक बाइंडिंग पाव के फॉर्म में लेके। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो है यूजी जो है सुकुना को बिल्कुल गले से लगा लेता है। ऐसा लग रहा था कि जो यूजी है वो सुकुना की सारी जो फीलिंग्स को समझ पा रहा है। वेल, तभी जो सुकुना के मन में एक और मेमोरी आती है, वो अपने माँ के पेट में जब था, जब किस तरह से वो स्ट्रांग बनने के लिए, सरवाइव करने के लिए वो अपने भाई को ही खा लेता है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो जो भी चीज अपने लाइफ में किया है उसका उसे कभी भी रिग्रेट नहीं है। और फिर उसके मुंह में एक मेनेस स्माइल आती है और फिर वो यूजी के एक आर्म को बिल्कुल खा लेता है।